चलते हैं जिसे सुनकर आप गर्व से भर जाएंगे, जिसके बारे में जानकर आप समझ पाएंगे कि भारत ने हथियारों का आयात करने वाले देश से हथियारों का निर्यात करने वाले देश बनने की जो मुहिम शुरू की है उसमें भारत को बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि अब आर्मेनिया अजरबैजान वॉर जोन में मेड इन इंडिया हथियारों का दम दिखाई देगा और टर्की के हथियारों के दम पर आर्मेनिया पर भारी पड़ रहे अजरबैजान की टेंशन बढ़ जाएगी। जी हां, आर्मेनिया से भारत को हथियारों का बड़ा ऑर्डर मिला है। आर्मेनिया भारत से लगभग 2000 करोड़ के हथियार खरीदेगा। भारत के स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम को खरीदने में आर्मेनिया ने दिलचस्पी दिखाई है। आर्मेनिया ने भारत से मिसाइलों और गोला बारूद भी मंगवाए हैं। आर्मेनिया अजरबैजान वॉर जोन में पिनाका की एंट्री गेम चेंजर साबित हो सकती है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बनें। आर्मेनिया अजरबैजान वॉर जोन में अब मेड इन इंडिया पिनाका रॉकेट सिस्टम के धमाके सुनाई पड़ेंगे। आर्मेनिया को लगातार पीछे धकेल रहे टर्की और पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान के लिए यह सबसे बुरी खबर है, क्योंकि भारत के पिनाका रॉकेट आर्मेनिया के दुश्मनों के खेमे में ही तहलका मचाने वाले हैं। पूरी खबर समझिए। अजरबैजान जो लगातार आर्मेनिया पर भीषण हमले कर रहा है, अजरबैजान की ताकत और हथियारों के सामने आर्मेनिया कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में आर्मेनिया ने भारत के घातक हथियारों पर दांव लगाया है। आर्मेनिया ने भारत से 2000 करोड़ के हथियार खरीदने का सौदा किया है, जिसके तहत मिसाइल, पिनाका रॉकेट और गोला बारूद खरीदा जा रहा है। खास बात यह है कि देश के बाहर पहली बार पिनाका रॉकेट सिस्टम अपनी ताकत दिखाएगा। पिनाका भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका का ये पहला निर्यात ऑर्डर है। पिनाका रॉकेट सिस्टम पहले ही भारतीय सेना में मौजूद है और इस घातक रॉकेट सिस्टम को भारत के डीआरडीओ ने बनाया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है, इसको बड़े शानदार तरीके से हिंदुस्तान ने बड़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल किया था कारगिल युद्ध में। एक रॉकेट लॉन्चर 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। हर रॉकेट जो है वो 100 केजी का उसके अंदर एक्सप्लोजिव होता है और अगर पूरी बैटरी को एक समय इस्तेमाल किया जाए तो 72 रॉकेट जो है एक ही समय दुश्मन के ऊपर जाके पार करते हैं। चलिए अब आप ये समझिए, आखिरकार आर्मेनिया ने भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम पर अपना भरोसा क्यों जताया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पिनाका के अचूक निशाने से दुश्मन का विनाश तय है। क्योंकि पिनाका में 44 सेकंड के अंदर 12 मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। ये 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। करीब 5757 किलोमीटर की रफ्तार से ये दुश्मनों पर हमला कर सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम किसी भी मौसम में फायर करने में सक्षम है। इसके 214 कैलिबर के लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। पिनाका की इसी ताकत ने इस मेड इन इंडिया हथियार को आर्मेनिया का फेवरेट बना दिया और अजरबैजान जो तुर्की के हथियारों से लैस है, उसके खिलाफ आर्मेनिया को पिनाका में अपना रखवाला नजर आया। भारतीय सेना के लिए भी आप पिनाका की अहमियत को इस तरह समझ सकते हैं कि इसे चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ मोर्चे पर तैनात किया गया है और चीन के खिलाफ भारत की तैयारियों का ये बेहद अहम हिस्सा है। पिनाका में भी 12 रॉकेट्स का एक रॉकेट लॉन्चर होता है। 6 रॉकेट लॉन्चर्स की एक बैटरी होती है, यानी कि 6 रॉकेट लॉन्चर 48 रॉकेट्स फायर करते हैं और वो भी केवल 44 सेकंड में। जब ये पूरी की पूरी बैटरी फायर करती है तो ये 1000 मीटर बाय 800 मीटर का पूरा इलाका तबाह कर देती है। अभी पिनाका रॉकेट लॉन्चर की रेंज, पिनाका रॉकेट लॉन्चर से जो रॉकेट फायर किया जाता है उसकी रेंज 38 किलोमीटर है, लेकिन अब
भारतीय सेना एक्सटेंडेड रेंज वाले, लंबी रेंज वाले रॉकेट्स फायर करने की तैयारी में है। स्वदेश देश की ही एक कंपनी उसे बना रही है और अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर की से जो रॉकेट निकलेगा उसकी रेंज 38 किलोमीटर से बढ़कर 72 किलोमीटर हो जाएगी। पिनाका रॉकेट लॉन्चर ने करगिल की लड़ाई में योगदान दिया था और उस समय तोलोलिंग हिल पर जो फायर हुए थे उसमें पिनाका रॉकेट लॉन्चर एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। भारतीय सेना भी पिनाका की शक्तियों का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ करने को तैयार। ये जो रॉकेट लॉन्चर्स आपके सामने हैं वो है पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जो कि कम्प्लीटली इंडिजिनस है और एआरडी ने बनाया गया। ये जो पिनाका वेपन सिस्टम है उसका एक जो बैटरी है वो 72 रॉकेट्स 44 सेकेंड्स में फायर कर सकता है और वो 1000 बाई 800 मीटर एरिया को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकता है। पिनाका की ये ताकत ही आर्मेनिया के दुश्मन और पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान की आफत बनेगी। इसी के साथ अब तक दुनिया से हथियार खरीदने वाले भारत में बने हथियारों की ताकत भी दुनिया देखेगी। कभी ये सपना देखा गया था कि भारत हथियारों के आयातक के बजाय निर्यातक बने, यानी न केवल अपनी जरूरत के लिए हथियार बनाए बल्कि वो हथियार इतने बेहतरीन हों कि दुनिया उन्हें खरीदने के लिए तैयार रहे। ये सपना अब सच हो रहा है। छोटे हथियारों की बात छोड़ भी दें तो ब्रह्मोस के बाद पिनाका दूसरा बड़ा ऑर्डर है जो भारत को मिला है। ये पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों के लिए बढ़ते हुए भरोसे का सबूत है। कृष्ण मिश्रा, ज़ी मीडिया, दिल्ली। और देश हित में हम आपको खबर के साथ साथ एक्स्ट्रा जानकारी भी देते हैं और आज हम आपको पिनाक रॉकेट सिस्टम के निर्यात की खबर के साथ साथ उसके नामकरण की कहानी भी सुनाते हैं। तो चलिए, पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम पिनाक धनुष से लिया गया है। पिनाक भगवान शिव का प्रलंबकारी धनुष था जिससे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के शक्तिशाली राक्षस का वध किया। भगवान शिव से ये धनुष परशुराम को मिला। भगवान शिव से इस भारी धनुष को उठाने की ताकत भी परशुराम को दी गई, लेकिन माता सीता ने परशुराम के इस धनुष को अज्ञानतावश उठा लिया, जिसके बाद हैरान हुए परशुराम ने यह धनुष महाराजा जनक को सौंप दिया। महाराजा जनक ने सीता स्वयंवर में इसी धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। भगवान श्री राम ने पिनाक धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। भारत आर्मेनिया को स्वदेशी रॉकेट सिस्टम पिनाका दे रहा है, जिसका नामकरण भगवान शिव के धनुष के नाम पर हुआ है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ने आर्मेनिया को हथियारों का निर्यात किया हो। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2020 में भारत ने कई देशों को मात देते हुए आर्मेनिया को 4 स्वाति रेडार की आपूर्ति की थी। ये पूरा सौदा 350 करोड़ रुपए का था। साथ ही स्वाति रेडार की जो मदद से दुश्मन के आने वाले तोप के गोलों, मोर्टार और रॉकेट के हमलों को ट्रैक किया जा सकता है, वो फैसिलिटी भी मिली। इसके अलावा ये रेडार दुश्मन के रॉकेट लॉन्चर्स की जगह की सटीक जानकारी भी देता है। वॉर जोन में आर्मेनिया के लिए स्वाति रेडार सिस्टम काफी मददगार भी साबित हुए हैं। तो चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं कि अजरबैजान के साथ वॉर में आर्मेनिया ने भारत पर ही क्यों भरोसा किया। इसके लिए आपको आर्मेनिया और अजरबैजान के दोस्तों और दुश्मनों की लिस्ट के बारे में जानना चाहिए, जिसमें अजरबैजान के साथ ज्यादातर वो देश नजर आएंगे जो भारत के दोस्त नहीं हैं। यानी अब आर्मेनिया अजरबैजान वॉर जोन में दुनिया को टर्की और पाकिस्तान के हथियारों के साथ साथ भारत के हथियारों का मुकाबला भी दिखाई देगा। आर्मेनिया और अजरबैजान की वॉर का सबसे भयानक रूप दुनिया ने 2020 में देखा था। उस वक्त
टर्की से मिले हथियारों के दम पर अजरबैजान ने आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख का इलाका छीन लिया था। एक बार फिर से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव बढ़ा है। दोनों देशों के बीच झड़प में 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत भी हुई है। और टर्की एक बार फिर से अजरबैजान के लिए बड़े भाई वाली भूमिका में मौजूद है। ऐसे में आर्मेनिया ने अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत से हथियारों का जखीरा मांगा है। यहां पर हम आपको यह भी बता दें, इस वॉर जोन में पूर्व सोवियत देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 5 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला रूस, दूसरा टर्की और तीसरा अमेरिका। इसके अलावा इजराइल और भारत भी इन देशों को सैन्य मदद दे रहे हैं। अब आप ये भी समझिए इन देशों में कौन किसके साथ खड़ा है। अजरबैजान का टर्की के साथ सैन्य समझौता है, वहीं आर्मेनिया रूस का सहयोगी है और उसने रूस से मदद भी मांगी है। अजरबैजान को टर्की ने हथियार दिए हैं, जबकि रूस ने पिछली बार अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच समझौता करवाया था। टर्की एक बार फिर से अजरबैजान का खुलकर साथ देने को तैयार है, जबकि रूस खुलकर आर्मेनिया के साथ नहीं है। अजरबैजान की सीमा ईरान से भी लगती है। ऐसे में इजराइल ने भविष्य की रणनीति बनाते हुए अजरबैजान को हथियार दिए हैं, जबकि भारत अब आर्मेनिया को हथियारों की आपूर्ति करेगा। इस बीच अमेरिका ने दोनों देशों से शांति की अपील की है। कुल मिलाकर टर्की अजरबैजान के साथ खुलकर खड़ा है। इजराइल ईरान के खिलाफ अजरबैजान के इस्तेमाल को देखते हुए उसे हथियार दे रहा है। वहीं रूस और अमेरिका अभी तक मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत के हथियारों का सपोर्ट आर्मेनिया के लिए संजीवनी से कम नहीं। आर्मेनिया है, भारत हरदम उसके साथ खड़ा रहा है। भारत के रिलेशन आर्मेनिया के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। 2000 करोड़ का अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है साइन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसके अंदर आपके बेसिकली पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी है, जो कि DRDO ने बनाया है, इंडिजिनस है। कि हम आने वाले समय में हथियार खुद के लिए भी बनाएंगे और बाहर भी बेच पाएंगे। अब इस वॉरजोन से भारत के हथियारों की जो रिपोर्ट दुनिया को जाएगी, वो मेड इन इंडिया हथियारों की चर्चा दुनिया में बढ़ाएगी, क्योंकि टर्की का बैर कतार ड्रोन भी पहली बार आर्मेनिया पर किए गए अजरबैजान के हमलों से चर्चा में आया था। अब इस वॉरजोन में भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम की ताकत दुनिया में मेड इन इंडिया हथियारों का दबदबा बढ़ा सकती है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने।